आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मुस्तफा नूर बनकर के आए और अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजकर अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने। इसीलिए हम रसूल का सदका खाते हैं तो हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, और यही होना भी चाहिए। जिस थाली में खाओ उसमें छेद न करो, जिसका खाओ उसके वफादार बन करके रहो। अब आइए जरा देखें, बात आ गई है सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पैदा फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक बार अर्ज किया, मौला ताला तूने मुझे अपना कलीम बनाया, मौला तू मुझसे कलाम करता है, डायरेक्ट गुफ्तगू करता है, इतना बड़ा मकाम तूने किसी और नबी को अता न किया होगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने जो कुछ भी तुम्हें अता किया है इस पर मेरा शुक्र अदा कर, और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत पे कायम रहना। जरा पीछे वाले भी मौजूदगी का इजहार करें, जरा वापस बोले। अभी मुस्तफा का जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजारों साल पहले, प्यारे आका से हजारों साल पहले हजरत मूसा का जमाना। अभी मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लिया है, लेकिन अल्लाह हजरत मूसा से फरमाता है, ऐ मूसा अपने दिल में तौहीद को कायम रखना और मेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत में कायम रहना, दिल में बसा करके रखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही हूँ, क्या तेरे महबूब मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? क्या मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा तू मेरे महबूब की शान नहीं जानता है, मेरे महबूब की शान नहीं जानता है, मेरे महबूब की शान नहीं जानता है। मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तेरे पैगम क्या मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा सुन ले, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शम्सा वलल क़मरा वलल मलाइका वला नबिय्या वला इय्याका। ऐ मूसा अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद न होता मैं जन्नत को पैदा नहीं करता, मोहम्मद को पैदा करना मकसूद न होता मैं दोज़ख को पैदा नहीं करता, मैं शम्सो क़मर को पैदा नहीं करता, मैं फरिश्तों को पैदा नहीं करता, मैं मलाइका को पैदा नहीं करता। ऐ मूसा अगर मोहब्बत को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। पता चला आदम को आदमियत से नवाजा गया, मुस्तफा के सदके नूह को शुजाअत से नवाजा गया, मुस्तफा के सदके लूत को हिकमत मिली है, मुस्तफा के सदके ईसा को जमाल मिला है, मुस्तफा के सदके मूसा को कमाल मिला है, मुस्तफा के सदके और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, सिद्दीक को सदाकत मिली है, मुस्तफा के सदके उमर को अदावत मिली है, मुस्तफा के सदके उस्मान को सखावत मिली है, मुस्तफा के सदके अली को शुजाअत मिली है, मुस्तफा के सदके इमाम हुसैन को शहादत मिली है, मुस्तफा के सदके गौसे आज़म को गौसियत मिली है, मुस्तफा के सदके गरीब नवाज को खादियत मिली है, मुस्तफा के सदके और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हजरत अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने हैं, मुस्तफा के सदके मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आज़म बने हैं, मुस्तफा के सदके अहमद रजा आला हजरत बने हैं, मुस्तफा के सदके इब्राहिम रजा मुफस्सिर आज़म बने हैं, मुस्तफा के सदके और शरिया बने हैं, मुस्तफा के सदके आला हज़रत कहते हैं नाम रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के सदके बनाए। वो रसूल दुनिया में आए, उस वक्त मुस्तफा आए जिस दौर में बुराइयां ही बुराइयां थी, जिस दौर में बुराइयां थी, हर तरफ बुराई का दौर, खुदा की इबादत करने वाला कोई ना, खाने काबा जिसको हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया, 360 बुतों को उसके अंदर रखा गया, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बेवाओं का कोई मकाम नहीं था। मुस्तफा आए हैं तो औरतों का मकाम बताया है, मुस्तफा आए हैं तो बेवाओं की इज्जत बताई है, मुस्तफा आए हैं तो बच्चियों की
बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत फरमाई। आज ये जो नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहते हैं नारा तुम आज लगा रहे हो, लेकिन ये नारा पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले मक्के और मदीने से लगाया है। वरना दुनिया का आलम ये था कि यही हिंदुस्तान है, जब यहाँ पर किसी औरत की शादी होती और अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाता तो यहाँ के लोग शौहर को, उस मरे हुए इंसान को जब चिता पर लिटाया करते तो हिंदुस्तान का ये कानून था कि उस चिता में शौहर के साथ इस जिंदा औरत को भी दुल्हन बना करके सती किया जाता था, इसे भी जिंदा जलाया जाता था। ऐसे दौर में मेरे मुस्तफा आए हैं और दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों वो तुम्हारा कानून था कि बेवाओं को कोई इज्जत नहीं दे रहे थे, बच्चियों को जिंदा कंट्रोल कर रहे थे, जिंदा जलाया जाता था औरतों को। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून है कि अब बच्चियों को जिंदा कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बच्चियों को सीने से लगाया जाएगा। औरतों की इज्जत बताया मुस्तफा ने, बेवाओं का वकार बताया मुस्तफा ने। वो शान है मुस्तफा जाने रहमत। मेरे मुस्तफा आए दुनिया में, आए इस्लाम को फैलाना शुरू किया, इस्लाम को फैलाना शुरू किया। शुरू में बड़े मजालिम ढाए गए मेरे मुस्तफा के। ये इस्लाम जो हम लोगों तक आया है ये नस्लन बाद नस्ली, हमने इसकी अज़ियत और शिद्दत को महसूस नहीं किया, ये तो हमें मुफ्त में मिला है। हमारा बाप मुसलमान, बाप का बाप मुसलमान, उसके बाप का बाप मुसलमान। ये इस्लाम जो हम लोगों तक आया है ये विरासत में आया, इसलिए इस्लाम की कदर हम नहीं जानते, नहीं कर पाते। लेकिन उनसे पूछो इस्लाम की अजमत क्या है, उनसे पूछो इस्लाम का मर्तबा क्या है, उनसे पूछो इस्लाम की इज्जत क्या है, जिन्होंने गर्दने देकर इस्लाम को हासिल किया है, जिन्होंने मुसीबतों को बर्दाश्त करके इस्लाम हासिल किया है, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके इस्लाम हासिल किया। आज लेकिन आज के जमाने में पूरी कौम मुत्तहिद हो गई है इस्लाम के खिलाफ। कोई भी मज़ाहिब वाले हो, सबका टारगेट इस्लाम है, सबका टारगेट कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। न इस्लाम खत्म हो सका था, न इस्लाम के मानने वाले मुसलमान खत्म हो सकते हैं। अबे जब 313 थे तो कोई इस्लाम को खत्म न कर पाया, अब तो करोड़ों की तादाद में है। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, करोड़ों की तादाद में है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बसाओ। इस्लाम के मानने वालों के ऊपर जुल्म कल भी हो रहा था, जुल्म आज भी हो रहा है, लेकिन इस्लाम न कल खत्म हो सका था, इस्लाम न आज खत्म हो सका है, न इस्लाम सुबह कयामत तक खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो किसी और की अता नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की अता है। हाथ उठा कर बोलो। वो वाकया याद है जब ख्वाजा आए हिंदुस्तान में 40 फकीरों के साथ आ गए अजमेर की धरती पे, और आने के बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इबादत हो रही है, बंदगी हो रही है, अल्लाह की बड़ाई हो रही है, लेकिन देखने वालों ने जब देखा पेट में दर्द होने लगा, कहा कि इसको यहां से फौरन निकालो वरना हिंदुस्तान में पूरा इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लाम की चमक तेजी के साथ फैल रही है, कहीं ऐसा न हो कि हुकूमत हमारे हाथों से चली जाए, निकाला जाए इसे। अब इसके लिए परेशान किया जाने लगा, दाढ़ी टोपी उन्हें रास न आई और बहाना तलाशा जाने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज है अपने 40 साथियों के साथ बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी शख्सियत जो उनके साथ जलवा फरोज है, जो उनके साथ है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनको देख करके लोग मुसलमान हो जाया करते थे। बैठे अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की बंदगी हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, नमाज पे नमाज हो रही है, सच्चे पे सच्चे हो रहे, कुरान की तिलावत हो रही। आ गए राजा के सिपाही ऊंटों को लेकर, बड़ा मशहूर वाकया है, ऊंटों को लेकर के आ गया, कहा कि हटो यहां से, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, लेकिन इससे जो रिजल्ट
मैं आपके सामने रखना चाहूं, आप उस पर गौर करना। सिपाही आए, कहा कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा इतनी सारी जमीनें पड़ी है, कहीं और राजा के ऊंट बिठा सकते हो, यहाँ जरूरी है क्या? लेकिन सिपाही तो थे, उनको दाढ़ी से एलर्जी थी, उन्हें टोपी से एलर्जी थी, मुसलमानों से एलर्जी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो यही। ख्वाजा ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे ख्वाजा उठकर चले गए। एक जुमला इरशाद फरमाया, ठीक है अगर राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा अगर राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे। अब तो कह करके ख्वाजा चल गए। और आप जानते हैं जो अल्लाह का वली होता है तो जबान वली की होती है, जबान वली पर मेरा रब बोला करता है। बोल दिया मेरे ख्वाजा ने, अगर राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे। मेरे ख्वाजा चले गए दूसरी जगह। अल्लाह की इबादत हो रही है, बंदगी हो रही है, अल्लाह की पूजा हो रही है, नमाजें हो रही है। अब राजा के ऊंट बैठे तो बैठे ही रह गए, रात भर उठने का नाम नहीं लिया। सुबह सारबान आए, सिपाही आए, ऊंट को उठाना चाहा लेकिन ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा। सुबह हो गई, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा। शाम आ गई, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे। सारे लोग परेशान है, ऊंट उठता क्यों नहीं है? सारे लोग परेशान है, ऊंट उठते क्यों नहीं है? ऊंट उठते क्यों नहीं है? आपने कुछ समझा? ऊंट क्यों नहीं उठ रहे हैं? इसलिए कि मेरे ख्वाजा ने बिठा दिया। प्यार से बोलो, इसलिए कि मेरे ख्वाजा ने ऊंटों को बिठा दिया। अब मेहनगर वाले सीधा ठोक करके बोलो कि जिन ऊंटों को मेरा ख्वाजा बिठा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। तो करोड़ों मुसलमानों को जिस ख्वाजा ने बसा दिया है, कोई बाई का लाल इसे हिंदुस्तान से भगा नहीं सकता। इसलिए कि हम और आप किसी और के बसाए नहीं है, अपने ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हैं। वाह वाह वाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाम न कल मिट सका था, इस्लाम न आज मिट सकता है, न सुबह कयामत तक मिट सकता है, नहीं मिट सकता। इसलिए कि जिन लोगों ने मिटाने की कोशिश की, एक दौर वो भी आया कि वो भी दामन इस्लाम में आ गए। अमेरिका का एक डॉक्टर था, वो कहा करता था पैगंबर इस्लाम ये झूठा है, उसके ऊपर नाजिल होने वाली किताब कुरान ये झूठी है, उसका रब झूठा है, इस्लाम का पैगाम झूठा है। यानी वो जो डॉक्टर था वो इस्लाम के खिलाफ लोगों को बहकाया करता, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ लोगों को बहकाया करता, रब कायनात के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा किया करता। महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन चंद सालों के बाद उन्हीं लोगों ने देखा कि डॉक्टर वही है जो लोगों को इस्लाम के खिलाफ बताता था, इस्लाम के खिलाफ भड़काता था, और कुरान के खिलाफ भड़काता था, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भड़काता था। लेकिन आज वही डॉक्टर है जो उसी कुरान की तारीफें कर रहा है, जो उसी कुरान की तिलावत कर रहा है, उसी पैगंबर की तारीफें कर रहा है, उसी रब की तारीफें कर रहा है। लोगों ने कहा डॉक्टर तू ही है जो आज से चंद साल पहले लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काता था, लेकिन आज तू ही इस्लाम की तबलीग कर रहा है, आज तू ही इस्लाम की तबलीग कर रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक मैंने पैगंबर इस्लाम को नहीं जाना था तब तक मैं इस्लाम के खिलाफ था, जब जान लिया पैगंबर इस्लाम के बारे में तो मेरा दिल पुकार उठा, पूरी दुनिया में अगर सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो कोई और नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का दीन इस्लाम है। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, इस्लाम तो कभी खतरा नहीं। हाँ, किसी दानिश्वर ने कहा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है, लेकिन अगर सबसे बुरी कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। अल्लाह, कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती? कौन सी खराबियां हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती? शराब पीना हमारे अंदर, जुआ खेलना हमारे अंदर, अय्याशियां हमारे अंदर, बदकारियां हमारे अंदर, बुराइयां हमारे अंदर, बेहयाइयां हमारे अंदर। ये सारी बुराइयों को खत्म करो। मुस्तफा के दीवाने अगर हो तो अपनी अपनी पहचान मुस्तफा के गुलामों जैसी करो। आज हमारा चलना फिरना, खाना पीना, हर तरीका बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ होता जा रहा है। और जलसे में एक नारा बड़ी जोर से लगाया जाता है, अल्लाह उस नारे के मुताबिक हमें और आपको
जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाए। नारे तो बहुत लगते हैं कैसर भाई, लेकिन एक नारा ये भी लगाया जाता है, हम नबी के गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हैं हम सब नबी के गुलाम हैं, हम सब नबी के गुलाम हैं। लेकिन मेरे भाई जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताना, अगर हम कहें हम नबी के गुलाम तो ये कोई कमाल है? हम कहें मुस्तफा के गुलाम, क्या ये कोई कमाल है? इसमें कोई कमाल नहीं। हम 1000 मर्तबा कहें हम नबी के गुलाम हैं, कोई कमाल नहीं। अल्लामा अरशद खान साहब बोले हम नबी के गुलाम हैं, ये कोई कमाल नहीं। हाफिज अब्दुल रहमान साहब बोले हम नबी के गुलाम हैं, कोई कमाल नहीं। कैसर आजमी साहब बोले हम नबी के गुलाम हैं, कोई कमाल नहीं। आप बोलो हम नबी के गुलाम हैं, कोई कमाल नहीं। तो आपकी तरफ से सवाल होगा तो कमाल किसमें है? मैं कहूंगा कमाल इसमें नहीं है कि हम कहे नबी के गुलाम है। अरे कुछ ऐसा करो कि मदीने वाले मुस्तफा खुद कह दे ये मेरा गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, ये मेरा गुलाम है। तो जिसे मुस्तफा कह दे ये मेरा गुलाम है, जिसे रसूल कह दे ये मेरा गुलाम है, वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। और सुनो, जो गुलाम मुस्तफा होता है उसका ये शियार नहीं होता कि अपने चेहरे से सुन्नत को कटाकर ला लियो। उसका शियार ये नहीं होता है कि इस्लाम के खिलाफ कोई अमल करे। उसका शियार ये नहीं होता है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक गुजरता है। जो आशिक़े रसूल होता है, जो गुलामी मुस्तफा में ढलने कर अपनी जिंदगी को गुजारने वाला होता है, वो ऐसा होता है कि उसका चलना बोले नबी नबी, उसका उठना बोले नबी नबी, उसका बैठना बोले नबी नबी, रफ्तार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी। जब तुम्हारी हर अदा नबी नबी बोले तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत न होगी। तो मुस्तफा का गुलाम है, तेरी अदा को देखकर ज़माना पुकार करके कहेगा इसे न छेड़ो, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। तो जरूरत है हमें और आपको बदलने की। तकरीरें बहुत होती है, नारे बहुत लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जलसा खाली नारा लगाने से कामयाब नहीं होता। आप नोट की बारिश कर दो, इससे जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा उस वक्त कामयाब होता है किसी भी एक बंदे के अंदर तौबा का ख्याल आ जाए। किसी भी एक बंदे के अंदर तौबा का ख्याल आ गया, गुनाहों से बेनमाजी था, नमाज का शौक पैदा हो गया, माँ बाप का नाफरमान था, माँ बाप की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। गुनाह से तौबा करके नेकियों की तरफ जब उसका कदम बढ़ने लगे तो समझ लेना आपका जलसा कराना कामयाब हो गया, जलसे में आना कामयाब हो गया। ये सबका हक, ऐसा नहीं किसी एक आदमी, सबका हक बनता है कि मुस्तफा जान रहमत के फरमूदात पर अमल करे। जलसा कराने का मकसद यही होता है, यही मकसद होता है। तो अब ये कर रहा था, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जाती। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखने वाला हो, सब लोगों को अगर एलर्जी है तो कुरान से एलर्जी है और साहिब कुरान से एलर्जी है। अभी 1.5 साल पहले एक पागल ने कुरान से आयतों को निकालने की बात किया था। अल्लाह का अजाब ऐसा नादिल हुआ कि वो खुद ही निकल गया है। बोलो भाई, वो खुद निकल गया। हमने कहा यार तो कुरान से आयत को निकालने की बात कर रहा। अभी कैसर आजमी साहब ने इमाम पाक की बात बारगाह में बड़े खूबसूरत अंदाज में अशआर पेश किए। मैं बताना चाहूं, जिस कुरान की हिफाजत के लिए मेरा हुसैन अपना खानदान लुटा दिया, वो कुरान न कल बदला था, वो कुरान न आज बदला है, वो कुरान न सुबह क़यामत तक बदल सकता। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिफाजत के लिए इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाया हो, अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया हो, हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश किया हो, अली असगर ने अपना बचपना कुर्बान किया हो। उस कुरान की आयतों की बात छोड़ो, कुरान के ज़ेर और ज़बर को भी बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान का लीडर करमचंद गांधी, करमचंद जिन्हें गांधी जी कहते हैं, 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है, वो कहता है कि जब तक मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा था और प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को नहीं पढ़ा था,
वो कहता है कि तब तक मैं समझता था कि इस्लाम ये तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम ताकत के बलबूते फैला है, इस्लाम जोर के बलबूते फैला है। लेकिन हिंदुस्तान का लीडर वो करमचंद गांधी कहता है कि जब से मैंने कुरान का हिंदी तर्जमा पढ़ा है और प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ा है, तो वो गांधी बोलने पे मजबूर हो गया कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो कुरान की सदाकत और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक की वजह से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की सदाकत। अब ये दो बातें आप देखें, एक कुरान है, एक साहिब कुरान है। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान की सूरत में वो मौजज़ा अता फरमाया, वो मौजज़ा अता फरमाया कि आज पूरी दुनिया जो तरक्की कर रही है, या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। प्यार से बोलो, परेशान तो नहीं हो रहे? तकरीर खत्म कर दूं, 12:41 हो गए, तो अब तो मैं चाहता हूं कि चंद मिनट और बैठे आप, उसके बाद मेरी बातें खत्म होती। जरा मोहब्बत से बोलो। आज क्या कर रहा था? कुरान वो जिसमें हर चीज का जिक्र है। आज पूरी दुनिया जो रिसर्च कर रही है, रिसर्च आज वो कर रही है, उसका तस्करा 1400 साल पहले कुरान में। जुनूबी अफ्रीका में एक समंदर है जिसमें 2 तरीके का पानी एक साथ बहता है कि नहीं? यूट्यूब पे आप सर्च करें, जुनूबी अफ्रीका में एक समंदर, उसके साथ 2 पानी एक साथ, एक खारा पानी, एक मीठा पानी, एक थोड़ा सा नीले कलर का हल्का वो पानी है मीठा, और एक खारा पानी जो मटमैला, दोनों साथ में बहते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि साथ में बहने के बावजूद भी आपस में मिलते नहीं है। आप उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे पे तजावुज नहीं करते, एक दूसरे पे बढ़ते नहीं है। वो अलग बह रहा, वो अलग, लेकिन साथ में है। साथ में आप इधर से पानी उठाओ खारा है, इधर से पानी उठाओ मीठा है, लेकिन दोनों को अगर गिलास में डाल दो तो खारा अलग नजर आएगा, वो मीठा पानी जो हल्का सा नीले कलर का वो अलग नजर आएगा। लेकिन वो एक साथ रहने के बावजूद आपस में तजावुज नहीं करते, आपस में सबक नहीं ले जाते। वो अलग बह रहा, वो अलग बह रहा, साथ में पानी एक दूसरे पे फौकियत नहीं ले जाते, तजावुज नहीं करते। तो अफ्रीका का एक डॉक्टर जिसका नाम था विलियम जोस्टो, वो डॉक्टर ने रिसर्च किया, कई साल रिसर्च करने के बाद, सर खपाने के बाद जो रिजल्ट दुनिया वालों के सामने पेश किया, वो रिजल्ट उसने ये पेश किया, भाई लोगों ये जो 2 पानी आपस में नहीं मिलते, इसके पीछे वजह है। वजह ये है इन 2 पानियों के बीच में एक ऐसी दीवार है जो नजर नहीं आती, अनविजिबल दीवार है जो नजर नहीं आती है, एक पर्दा है, एक आड़ है जो इन दोनों पानियों को अपनी अपनी हद में रहने के लिए वो पर्दा को रखा गया है, वो दीवार बनाई गई है। जब लोगों के सामने ये राज मुनकशिफ होता है, दुनिया वालों ने देखा, डॉक्टर विलियम जोस्टो ने हजारों साल से जो पानी बह रहा है, जिसकी तहकीक, जिसका रिसर्च करके उन्होंने ये राज दुनिया वालों के सामने जाहिर किया है कि ये पानी आपस में इसलिए नहीं मिलते कि इनके सामने, इनके बीच में एक ऐसी दीवार है, एक ऐसा पर्दा है जो दोनों को मिलने नहीं देते। पूरी दुनिया में डॉक्टर विलियम जोस्टो की तारीफ हो रही है, डॉक्टर विलियम जोस्टो की वाहवाही हो रही है। एक नबी का कलमा पढ़ने वाला आ गया,